अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चन रिलेट करेंगे प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या जिसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, उससे रिलेट करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ इस तरह थी कि फ़र्ज़ करो हमारे पास आ जाता है लैप्लास ऑफ ई ऑफ ए टी एफ ऑफ टी। ये हमारी प्रॉपर्टी ना, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई भी एलिमेंट्री फंक्शन हो और उसके साथ लैप्लास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो जो भी एलिमेंट्री फंक्शन होता है आप उसका लैप्लास और उसमें s की जगह पर s माइनस ए को रिप्लेस करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस ए हो तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करते हैं? s प्लस ए को। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करते हैं? माइनस को। ठीक, ये हमारे पास असल में प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि लैप्लास ऑफ ई ऑफ 3t टी क्यूब साइन 2t। आपने इसका लैप्लास निकालना है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बेसिकली तीन फंक्शन हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ये आपके पास आ गया अलजेब्रिक फंक्शन भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये पोलिनोमियल की फॉर्म बन रही है टी की फॉर्म में, और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने करना कैसे लैप्लास? आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लें और इसको इसके साथ इकट्ठा कर लें। क्या बनेगा? लैप्लास ऑफ ई ऑफ 3t टी क्यूब प्लस ई ऑफ 3t साइन 2t। ये हमारे पास लैप्लास, मैंने ई ऑफ 3t को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्यों? देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके साथ आ रहा है टी क्यूब। ये है एलिमेंट्री फंक्शन, यानी ये फंक्शन इस फॉर्म में आ गया ई ऑफ 3t एफ ऑफ टी। ओके, सिमिलरली ये भी आपको वैसा ही फंक्शन बन रहा है। तो इसका लैप्लास कैसे लेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसका तरीका क्या ये होगा कि आपको पता है कि टी क्यूब का लैप्लास क्या होता है, साइन 2t का लैप्लास क्या होता है। जो भी उनका लैप्लास होगा उसमें यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो आपने 3 को यानी कि यहाँ पे प्लस की फॉर्म में तो s के साथ माइनस कर देना है। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास लैप्लास ऑफ टी क्यूब किसके इक्वल होता है? 3 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 4। ये हमारे पास टी क्यूब का लैप्लास है। अगर इसके साथ आ रहा है ई ऑफ 3t टी क्यूब, तो अब लैप्लास बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ना डियर स्टूडेंट्स, s के साथ जहाँ पर भी s है वहाँ पे, यहाँ पे प्लस 3 है तो माइनस 3 यहाँ पे कर दें, बाकी वही 3 फैक्टोरियल ओवर s माइनस 3 की पावर 4। ये इसका लैप्लास आ गया, सिंपल सी बात। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वो है ई ऑफ 3t साइन 2t। इसका लैप्लास निकालना है। आसान सी बात है डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है, आप पहले निकलेंगे कि लैप्लास ऑफ साइन 2t किसके इक्वल होता है? a की जगह पे क्या आ रहा है? बेसिकली साइन का लैप्लास क्या होता है? a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। अब जब आप इसका लैप्लास लोगे यानी साइन 2t ई ऑफ 3t का, तो यानी कि लैप्लास ऑफ ई ऑफ 3t साइन 2t, ये किसके इक्वल होगा? जहाँ पर आपका s है इसके लैप्लास में, वहाँ पे 3 को माइनस कर दो, 2 वैसे रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? s माइनस 3 इसका स्क्वायर और प्लस 4। ये हमारे पास लैप्लास आ गया। तो इसका सेपरेट लैप्लास ये है, इसका सेपरेट लैप्लास ये है। तो अब हम इसको बुक से देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमें पता है टी क्यूब का लैप्लास क्या होता है? 3 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 4 लिखा है ना मैंने भी? जी बिल्कुल, मेरा भी सही है। ओके, इसी तरह हमें ये भी पता है कि साइन 2t का लैप्लास क्या हो गया? साइन 2t का लैप्लास आ गया। यहाँ पे आपने जो यहाँ पे वैल्यू थी उसमें s की जगह पे माइनस कर दिया, यहाँ पे भी s की जगह पे माइनस कर दिया, तो ये आपके पास टोटल टर्म का लैप्लास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इतना आसान काम है लैप्लास का, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह हम एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है वेट कीजिएगा जो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम निकल आए। ये हमारा प्रॉब्लम है टी ई ऑफ ए टी कोस बी टी। अब ज़रा इस सवाल को समझिएगा। टी ई ऑफ ए टी कोस बी टी, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है और टी की फॉर्म भी आपके पास आ रही है।
अब इस तरह के लैप्लास को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टी मल्टीपल प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको टी मल्टीपल प्रॉपर्टी समझाऊंगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी आप यही समझ लें कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस तरह की टर्म्स को लैप्लास कैसे लेते हैं। तो इसमें आपकी ये प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़रूर देखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टी मल्टीपल प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास आ जाएगा टी डिविजिबल प्रॉपर्टी, उनको डील करते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।